बहुत बहुत अभिनंदन। वैसे हम लोग कहा करते हैं, आम नागरिकों का भी हम इस प्रकार से आह्वान करते हैं कि एक बार 2014 से पहले के भारत को देखो और फिर 2014 के बाद के भारत में जो परिवर्तन आया है उसका आकलन तो करो। बाह्य परिस्थितियों के बारे में सोचें तो दुनिया के विभिन्न देशों में हमारे देश के नेता पहले भी जाया करते थे, तब क्या स्थिति थी और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया के जिस किसी भी देश में जाते हैं तो कितना परिवर्तन आया है, ये हम सबको अनुभव जरूर करना चाहिए। इससे देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ ये मामला है, इसलिए ये सब हम नागरिकों का भी आह्वान करते हैं कि वो भी इसके बारे में सोचें। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा कितनी बड़ी, इसके अलावा देश की आंतरिक सुरक्षा और अंतर्बाह्य परिस्थिति, बाह्य सुरक्षा, उसका भी यदि आकलन करेंगे तो हमें जानकारी मिलेगी कि परिवर्तन कितना आया है। ऐसे ही यदि आम नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के निमित्त जो योजनाएं हमारी केंद्र सरकार ने दी है उसकी भी जानकारी हम सब विभिन्न माध्यमों से आम नागरिक तक पहुंचाने का काम करते हैं और उसमें सबसे बड़ा माध्यम है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिनसे मैं आज चर्चा कर रहा हूँ। बाह्य परिस्थितियों का ध्यान रखें तो हमारे देश की इतनी प्रतिष्ठा बढ़ी है कि कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के चरण स्पर्श भी करना चाहते हैं, कई ऑटोग्राफ लेने की कोशिश भी करते हैं और दुनिया के किसी भी देश में जाएं तो वहाँ मोदी मोदी के नारे लगते हैं। ये पहली बार हम सबको ये देखने को मिला, यानी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। यही अपने पड़ोसी देश भी आंख उठाते थे, बुरी नज़र से देखते थे, आक्रांता बनते थे, लेकिन उनको भी सबक सिखाने का काम किया, ये आप सबके सामने है। हमारे आंतरिक परिस्थितियों का ध्यान करें तो कश्मीर में जो हमारी सेना पर पत्थर फेंकते थे, आज वो पत्थर फेंकना छोड़ दिया और वो भी किताब पेंसिल लेकर के पढ़ने के लिए और एक प्रेरित हुए हैं, उस दिशा में भी उन्होंने काम करना शुरू किया। पर्यटन की दृष्टि से भी देखें तो हमारे पर्यटन के क्षेत्र में भी निर्बाध रूप से हमारे यहाँ पर पर्यटक भी आने लगे हैं, ये सारा परिवर्तन हुआ है। और टैक्सेशन की बात करें, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा है कि नेक्स्ट जनरेशन के और भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमने टैक्सेशन में कितना सुधार किया, ये आप सबके सामने है। पहले कभी भी कोई भी और सेल टैक्स का कोई कर्मचारी या इंस्पेक्टर किसी दुकान में चला जाता था तो दुकानदार उसकी इतनी सेवा करता था जितना किसी मुख्यमंत्री की करता है, उसे अधिक उसको सम्मान दिया करता था और बाकी सारे के सारी दुकानें एकदम शटर बंद करके और भाग जाया करते थे कि इंस्पेक्टर आ गए। अब वो 36 टाइप के और टैक्स लगते थे, तो उन टैक्सेस जितने टैक्स लगते थे उनकी आंकलन करना, उनका लेखा जोखा करना, ये भी एक व्यापारी के लिए बहुत समस्या बन गया था। कौन सा करे कौन सा नहीं करे, नहीं किया उसमें समस्या आ जाती थी, पेनल्टीज लगती थी। लेकिन हमारे आदरणीय मोदी जी ने एक बहुत विलक्षण प्लानिंग करी और वो जीएसटी लागू किया। सभी टैक्सों को समाप्त करके एक जीएसटी वो लगा दिया ताकि व्यक्ति को बाकी किसी भी उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रकार का एक ही टैक्स लगेगा और उस पर भी लग्जरी आइटम्स पर अलग परसेंटेज रखा और आम उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसका कितना टैक्स दिया जाना चाहिए, उसके 4 स्लैब्स उन्होंने पहले और तय किए। तो व्यापारी जो जिस क्षेत्र का कर्मचारी व्यापारी है तो वो अपने यहाँ कितना टैक्स जीएसटी लगना है वो उसका निर्धारण कर लेता था। तो हमारे यहाँ इतना परिवर्तन आया इस देश में कि टैक्स यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की संख्या बढ़ी, चोरियां हटी
पूरा टैक्स सरकारी खजाने में जमा होने लगा। जब पूरा टैक्स सरकारी खजाने में जमा होने लगा, जिससे सरकार को आय हुई पर्याप्त मात्रा में। पहले चोरियां हुआ करती थी, कौन सा देता था कौन सा नहीं देता था। जब एक ही टैक्स हो गया तो व्यापारी भी निर्बाध रूप से उस व्यवस्था को अपनाने लगा और एक प्रकार का टैक्स देता था, जिससे चोरी रुकी और सरकारी खजाने में पैसा आया, जिससे विकास हुआ। फिर जब ये टैक्स पूरा आने लगा, आमदनी बढ़ी, विकास में भी कोई बाधाएं नहीं आने लगी। जब धन होता है तो विकास की पर्याप्त संभावनाएं होती है, वो संभावनाएं बढ़ी। तो इनकम टैक्स में भी आपको पता चला होगा कि जो पहले 2.5 लाख रुपये इनकम पर, सालाना इनकम पर मुक्ति थी टैक्स की, और उसको बढ़ाते बढ़ाते एक बार तो ऐसा लगा कि अब शायद 7.5 लाख करेंगे इस बार, लेकिन 12,75,000 तक की आय पर उन्होंने मुक्ति दे दी। ये बहुत बड़ी बात है। ये तभी संभव हुआ कि जब आवक बढ़ी, रेवेन्यू जनरेट हुआ, सरकार को आय मिली, विकास की प्रबल संभावनाएं बढ़ी, हमने देश में भी कई विकास किए। ये सब जब संभव हुआ तो फिर इनकम टैक्स में भी रिबेट देने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया। इसके बावजूद भी जब इनकम टैक्स पे ही बढ़ने लगे, करदाता बढ़ने लगे, इसका मतलब है कि गरीबी की रेखा से बाहर निकलने लगे लोग और अपने मजबूती आई देश में, यानी गरीबों को समृद्धि का अवसर मिला और वो इनकम टैक्स देने के लिए और रजिस्ट्रेशन करवाने लगे। ये संख्या भी 3 गुना हुई है। तब से लेकर के आंकलन करें तो 3 गुना, 2014 के बाद में 3 गुना इनकम टैक्स पे ही बढ़े। यही नहीं, जब ये लगा कि इसके बावजूद भी हमें रेवेन्यू तो बराबर मिल रही है और अभी कोई आर्थिक संघर्ष जब दुनिया में चलने लगा और अमेरिका ने कोई ये सोचा कि अर्थ संघर्ष होगा, तो एक आर्थिक मामला एक ऐसा होता है कि जिसमें वो अपने देश की जो उसका उत्पादन है उसको बेचना चाहता है, बाहर से खरीदना चाहता है, तो वो उसने टैक्स हम पर टैरिफ लगा करके और एक कोशिश की कि हमको दबाए। लेकिन इसका निचोड़ भी निकाल दिया, इसका तोड़ भी निकाल दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, और उन्होंने हमारे यहाँ पर MSME को बढ़ाने के लिए और दूसरा आम आदमी को और हर चीज़ सस्ती मिले, इसके लिए उसमें भी कटौती कर। आपको पता है कि जब 2014 में देश में महंगाई की दर थी 9.8, जो अभी घट करके 2.1 हो गई, और जो अभी 22 तारीख से यानी नवरात्रा से जो GST का जो रिफॉर्म किया गया, उसका लाभ जब आम नागरिकों को मिलने लगेगा तो हमारी महंगाई दर हो जाएगी 1%। दुनिया में महंगाई दर बढ़ रही है और हमारे हिंदुस्तान में महंगाई दर कम होती जा रही है। ये एक मतलब रणनीति होती है, एक मैनेजमेंट होता है। चोरी रुकी, समृद्धि लाने का योजनाएं बनी, समृद्धि आई, देश में उत्पादन बढ़ा और उसका फ़ायदा आम नागरिक को मिले, इसके लिए उन्होंने अभी कई चीज़ों में टैक्स में रिफॉर्म किया। हमें आम उपभोक्ता के लिए जो आवश्यकताएं होती है, MSME में जो उपकरण चाहिए उसमें GST कर दिया 5%, जो कभी 28% हुआ करता था या 12% हुआ करता था, उसको 18% हुआ करता था, उसको केवल 5% कर दिया। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जो है उसको प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स या तो 0 से 5 कर दिए। ऐसे ही नहीं, आप देखिए कि किसी को रोज़ाना सामग्री के लिए चाहिए, चाहे टूथपेस्ट हो, कॉस्मेटिक आइटम्स हो, उसको 0% पे ले आए। यदि कोई मोटरसाइकिल खरीदे, कार खरीदे, कोई साइकिल खरीदे, कोई ऐसे उपकरण खरीदे, AC तक उसको 5% पे ले आए, कुछ तो 0% तक कर दिया। कई वस्तुओं पर इतना राहत दे दी कि आम उपभोक्ता उसका मतलब क्रय करेगा तो उसमें उसको बहुत सस्ती दर पर वो सब सामग्री मिलने लगेगी।
ये बहुत बड़ी बात है ना। इतनी राहत दी। आप देखिए, किसान कोई कृषि उपकरण खरीदेगा, किसान ट्रैक्टर खरीदेगा, तो उस पर भी 5% GST कर दिया। जो पहले और जिसका परसेंटेज 18 था उसको 5% तक ले आए। कृषि उपकरण आने वाले जो सामग्री, फावड़ा, गेंती, ये सब जो चीज़ें हैं उसको 0% पर ले आए, किसी को 5% कर दिया। इतनी राहत देने का काम किया। आम नागरिक जो दैनिक अपने खान पान की व्यवस्थाओं में, चाहे वो अन्न खरीदेगा, खाद्य सामग्री खरीदेगा, घी, पनीर, ये सब खरीदेगा, उस पर भी टैक्स कम कर दिया। अब जब रसोई में राहत मिलेगी, फ़ायदा होगा, तो आम आदमी के प्रत्येक दिनचर्या के अंदर जो भी सामग्री उसको चाहिए, चाहे जूते खरीदे, जूते पर भी 2500 रुपये के जूते तक, और उसकी GST कम कर दिया, यानी किसी पर 5 कर दिया, किसी पर 0 कर दिया। तो आम गरीब आदमी, सामान्य परिवार, मध्यम वर्गीय जो दिन भर में अपने उपयोग में लेता है, जब उसमें कमी आएगी तो महंगाई की दर घटेगी। इसके साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने और काम किया कि पहले हम कोई भी उत्पादन करते थे तो उस पर हमारे पास में प्रतिभाएं कम मिलती थी, हमारी प्रतिभाएं पलायन कर जाती थी। यहाँ कोई भी इंजीनियर तैयार हुआ तो उसको आगे उसका उपयोग कम होने लगा, तो वो इंजीनियर भी बाहर जाके अपनी प्रतिभा दिया करता था, उसका लाभ दूसरे देश को दिया करता था। डॉक्टर है, वो डॉक्टरी डिग्री लेने के बाद में उसको यहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलती थी तो वो बाहर जाता था। ऐसे ही हमारे वैज्ञानिक भी, उनको अपना प्रतिभा दिखाने का अवसर हिंदुस्तान में नहीं मिलता था तो वो बाहर जाता था। मोदी जी ने यह तय कर दिया कि हमारी प्रतिभा, जिस प्रतिभा को तैयार करवाने में उस परिवार का तो खर्चा होता ही होता है, उससे कई गुना सरकार का खर्चा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स देने पड़ते हैं, प्रोफेसर्स लगाने पड़ते हैं, उसको ट्रेनिंग देने के लिए भी और खर्चा करना पड़ता है, वो सारा सरकार का खर्चा होता है। तो वो जब हमारी प्रतिभा को यहाँ अवसर नहीं मिलेगा और बाहर जा कर के और वहाँ अपनी प्रतिभा दिखाएगा तो उस देश को फ़ायदा होना है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया कि अब हमारी प्रतिभा का उपयोग हम यहाँ करें। उसका लाभ भी आपने देखा होगा कि जब कोविड के समय में वैक्सीन, हमारे वैज्ञानिक हैं जो रिसर्च करते थे, जो शोध करते थे, उन लोगों को यहाँ अवसर दिया कि आप वैक्सीन यहाँ तैयार करो। हमने दुनिया को वैक्सीन दी, हमने PPE किट हिंदुस्तान ने सबसे ज़्यादा निर्यात किया। ये नई प्रतिभाएं, मतलब हमारी प्रतिभा का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इस प्रकार का किया, उससे दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी। ये सब काम हमने करके दिखाया। अब अभी जैसे टैरिफ लगाया तो उसका विकल्प भी देख लिया उन्होंने। अब हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कह दिया कि यहाँ उपयोग में आने वाली वस्तुएं निर्माण करो, और हम सबको कहा कि वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पाद के प्रति आप प्रेरित करें, हम अपने यहाँ का उत्पादन उपयोग में लें। तो नेक्स्ट जनरेशन GST जो दिया है, नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली पीढ़ी को लाभ किस प्रकार से मिले, नेक्स्ट जनरेशन कैसे अपने पैरों पर खड़ी हो सके, कैसे आत्मनिर्भर बन सके, उसके निमित्त ये GST रिफॉर्म किया। उसके निमित्त इस प्रकार की योजनाएं दी कि आप आने वाली पीढ़ी को पराश्रयी नहीं होना पड़े, कोई दुनिया का कोई भी देश मजबूर नहीं कर सके, अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर हमारी नेक्स्ट जनरेशन बने। इसके निमित्त ये रिफॉर्म किया। सारी प्लानिंग, सारी योजनाएं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स, सारी प्लानिंग ये सब करी। और इसके अलावा देश विकास कितना कर रहा है। बुलेट ट्रेन यहाँ पर चलने लगेगी, द्रुत गति की ट्रेनें यहाँ मिलेगी, रेलों का विस्तारीकरण हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, कई आप सोचिए सड़कों का सुदृढ़ीकरण हुआ, डैम्स का विस्तार हुआ, नहरों का निर्माण किया गया, पानी की योजनाएं बनी, बिजली पहले मिलती नहीं थी, अब आत्मनिर्भर बना। हम सोलर पैनल्स लगा करके अपने आम नागरिक को किस प्रकार से, और उसमें भी राहत मिल सके, खुद बिजली पैदा करें और बिल उसके कम आए, इस प्रकार की प्लानिंग। यानी देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुआयामी प्रतिभा दिखाई। प्रत्येक क्षेत्र के अंदर उन्होंने अपनी पैनी नज़र रख करके और वहाँ पर क्या हम कर सकते हैं उसकी सोच रखी, और उसी का कारण है कि आज हमारी
देश की प्रतिभा भी यहाँ अच्छा काम कर रही है। कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तर्ज पर हमने ऐसे शस्त्र भी बनाने शुरू कर। देखिए अमेरिका क्यों घबरा रहा है? अमेरिका इसलिए घबरा रहा है कि वो उसका सबसे बड़ा काम ही है शस्त्र बनाना और बेचना। उनकी आजीविका इसी पर चलती है। और जब हमने ब्रह्मोस जैसे शस्त्र बनाने शुरू कर दिए कि दुनिया के देश लाइन लगा के खड़े हैं कि हमको ये पहले एडवांस पेमेंट ले लो और हमको अगली बार में हमको ये खेप देना, तो जब उनको लगा कि ये तो शस्त्र भी खुद बना रहा है, तेल भी है जहाँ से सस्ता मिलेगा वहाँ से लेने लगा है, तो उसने टैरिफ लगाई। तो टैरिफ का नुकसान भी उस देश के नागरिकों को है। टैरिफ का मतलब है इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी है ना, जो कोई भी माल वो हमारे हिंदुस्तान से वहाँ जाएगा उसने ड्यूटी लगा दी तो 1.5 गुना कीमत हो जाएगी। तो उसने सोचा कि वहाँ खरीदी नहीं होगी। लेकिन जो गोली हम 10 रुपये की देते हैं दुनिया में कहीं मिलती नहीं है, दवा की गोली। तो दुनिया का कोई देश 10 रुपये में दे ही नहीं पाता। हम 10 रुपये में दे रहे हैं, अमेरिका के नागरिक को 15 रुपये में मिलेगा क्योंकि 50% वो उसने टैरिफ बढ़ा दिया। तो अमेरिका के नागरिक भी अब उसको कोसने लगे हैं कि गलती कर दी तुमने। तो ये स्थिति पैदा कैसे हुई? ये विलक्षण व्यक्तित्व केवल मात्र हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिनका कल जन्मदिन है। हम चाहेंगे कि वो हजारों साल जिए और इसी प्रकार से देश को समृद्ध करते रहें, आम आदमी का जीवन स्तर मजबूत करते रहें, सुदृढ़ बने, आने वाली जनरेशन, नई पीढ़ी और अपने पैरों पर खड़ी हो, आत्मनिर्भर बने और देश को विकास के इस पथ पर और आगे बढ़ाती जाए। यही सोच है। इसीलिए जीएसटी रिफॉर्म्स किया। मैं उसमें किन किन वस्तुओं पर छूट मिली है वो आप देख लेंगे। ये आपको हमारे अध्यक्ष जी भी आपको दे देंगे। मोटा मोटी बात जो मुझे आपके सामने निवेदन करना था, मैं इसलिए कि आपका ये चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके बाद में चौथा स्तंभ यदि लोकतंत्र का है तो वो है आपका पत्रकार समाचार जगत। आप जागृति अभियान चला सकते हैं। सबसे बड़ा देश में एक इस प्रकार की जागृति पैदा कर सकते हैं कि वो वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पाद को महत्व दिया जाए। हम जितना अधिक स्थानीय उत्पाद को महत्व देंगे देश मजबूत होता जाएगा। हमारे यहाँ लघु उद्यमी बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में है। तो जब कच्चा माल हमारे पास में है, उत्पादन करने वाली कंपनियाँ हमारे पास में है, हमारे पास में प्रतिभावान केमिस्ट भी है, प्रतिभावान इंजीनियर्स भी है, डॉक्टर्स भी है, सब जब हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक भी है, तो प्रतिभाएं जब उसमें लगेगी, हमारा एंटरप्रेन्योर और मजबूत होगा, उत्पादन बढ़ेगा और वो उत्पादन हम दुनिया में भी फैलाएंगे। लेकिन पहले हम अपने उस एमएसएमई को मजबूत करें, स्थानीय उत्पादनकर्ता को मजबूत करें और हमारे एक स्वभाव में इस प्रकार का परिवर्तन लाए कि हम विकल्प तैयार है। अब जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि हमने प्लास्टिक मुक्त कर दिया हमारा कार्यालय, तो विकल्प दूसरा दे दिया। विकल्प तैयार है कि आप इस प्रकार का ये थैली लो या लोटा लो या जो कुछ भी करना है उससे, गिलास स्टील की ले ली, कांच की ले ली, कोई भी ले लिया, ये विकल्प हम तैयार करके दें। तो विकल्प तैयार करने के लिए एमएसएमई तैयार खड़ा है। एमएसएमई को मजबूत देने के लिए हमें जीएसटी में राहत देनी थी, वो दे दी। आम उपभोक्ता मजबूत हो रहा है। यही सब निवेदन मुझे आप सबके सामने करना था। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जीएसटी को लेकर कोई क्वेश्चन है? जीएसटी का तो ठीक है, अभी चल रहा है, लागू होगा, राहत भी मिली, लेकिन एक मंडी व्यापारियों की बड़ी परेशानी है कि उन्हें मंडी टैक्स देना पड़ रहा है, साथ में कृषक कल्याण शुल्क भी देना पड़ रहा है। पिछले दिनों इन लोगों ने शायद जयपुर में कार्यक्रम भी करा था और इसका इफेक्ट थोड़ा किसानों पर भी आता है। मंडी में जाकर जो सामान खरीदते हैं उनके महंगा आ रहा, पार सस्ता आ रहा उनको, तो मंडी के व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं इससे। ये 3 बार लगाया था, वापस भी लेना पड़ा था। और अभी भी एक विषय आया था कि मंडी में चौकीदार भी सरकार लगाती है, सफाई भी सरकार कर्मचारी लगाती है, लाइट व्यवस्था भी करना, आम सड़कें दुरुस्त करना, लाइट देना, ये भी सरकार लगाती है। और इसके बदले में उन्होंने 0.5% वो लगाने का सोचा है। दोनों प्रकार की बातें आ रही है। कुछ मंडी इसका विरोध कर रही है, कुछ मंडी के व्यापारी स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ भी सुना, यहाँ पर भी हमारे और व्यापारियों ने, कार्यकर्ताओं ने कहा है कि इसको वापस लिया जाना चाहिए।
हम सब भी इसका पूरा विवेचन करके जनहित में ही फैसला करेंगे। जनता पर किसी प्रकार का अतिरिक्त भार हम डालना नहीं चाहेंगे। इस विषय पर भी सरकार चिंतन कर रही है, सोच समझ करके और निर्णय कर रही है। जीएसटी को लेकर और कोई क्वेश्चन? ठीक साहब, धन्यवाद। समझ आएगा।